दोस्तों, मुल्क के पार्लिमानी इलेक्शन के छठे मरहले की पोलिंग जारी है। 7 रियासतों की 58 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। गर्मी की वजह से हर जगह फीसद कम ही नज़र आ रहा है। आप सैफ न्यूज़ पर लास्ट में देखेंगे कि छठे मरहले में किस जगह क्या फीसद रहा और क्या मजमूई फीसद रहा। आज होने वाली 7 रियासतों के 58 सीटों पर 889 उम्मीदवार उम्मीदवारी कर रहे हैं, जिनमें से 797 मर्द और 22 खातिन उम्मीदवारी कर रही हैं। छठे मरहले में भी बीजेपी मुखालिफ लहर दिखाई दे रही। दोस्तों, सन 2011 में इगतपुरी के एक फार्म हाउस में फिल्मी अदाकारा लैला खान का मर्डर हो गया था। उसी के साथ में उसकी माँ, उसका भाई, उसकी 2 बहन और एक खालाजाद बहन, इस तरह 6 अफराद का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने कश्मीर के एक मुलजिम परवेज ताक को गिरफ्तार किया था, जो अदाकारा लैला खान की वालदा सेलेना का तीसरा शौहर था और उसने इन तमाम लोगों को कत्ल किया था। आज इस मामले में कोर्ट ने मुलजिम परवेज ताक लैला खान के सौतेले बाप को फांसी की सज़ा सुनाई है। 6 कत्लों के मामले में वाहिद एक मुलजिम था, जिसे अदालत ने आज फांसी की सज़ा सुनाई है। फांसी का दिन अभी तय नहीं हुआ। दोस्तों, कलकत्ता के रुकन पार्लियामेंट अनवारुल अजीम कत्ल मामले में पुलिस ने आज कुछ इंकशाफ किया है कि 3 अफराद ने मिलकर इसका कत्ल किया और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे फ्रीजर में रख दिया और मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ मकामात पर ले जाकर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को ज़ाय कर दिया और फेंक दिया, ताकि किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिल सके। पुलिस ने इस मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मजीद 2 अफराद फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अनवारुल अजीम, जिनका कत्ल हुआ है, वो कलकत्ता के मशहूर सियासतदान हैं। 3 मरतबा रुकन पार्लियामेंट रह चुके हैं और कलकत्ता की सियासत में बाहुबली की हैसियत रखते हैं। उन पर मकतूल अनवारुल अजीम पर कत्ल, डकैती, स्मगलिंग समेत 21 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। अनवारुल अजीम के कत्ल की वजह सियासत नहीं बल्कि क्राइम बताई जा रही है। इस तरह का इजहार वहाँ के वजीर दाखिला ने किया है। दोस्तों, अहमदनगर ज़िला के अकोला शहर की परवारी नदी में एक नौजवान जो नहा रहा था, उसे बचाने के लिए दूसरा नौजवान गया। एक नौजवान जो अर्जुन रामदास नाम का नहा रहा था, वो पानी में डूब गया। उसे बचाने के लिए उसका दोस्त गया, वो भी डूब गया। उसको बचाने के लिए 5 सिक्योरिटी गार्ड 1-2 घंटे के बाद में रवाना किए गए, जिसमें से 3 सिक्योरिटी गार्ड भी हलाक हो गए। यानी 2 नहाने वाले नौजवान और 3 सिक्योरिटी गार्ड परवारी नदी अकोला में हलाक हो गए। 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को बचा लिया गया, वरना मौत की तादाद 5 हो जाती। दोस्तों, मालेगांव शहर के सेंडवे ब्रिज पर 2 मियाँ बीवी बुजुर्गों बरादरान वतन हिंदू ख्वातून और मर्द की मौत हो गई। दोनों मनसियात के आदी बताए जाते थे, शराब के आदी बताए जाते थे और मोतीबाग नाका के इलाके के रहने वाले थे। अतराफ में सेंडवे ब्रिज के अतराफ में नशा कर रहे थे कि ब्रिज से गिरने की वजह से दोनों की मौत हो गई। दोस्तों, आज शहर में ये खबर आपने सुनी होगी कि महादे मिल्लत से फारिगुत तहसील जनाब हाफिज इमाम सलीम मिल्ली साहब, जो मोती मस्जिद शालीमार होटल पर इमामत फरमाया करते थे, जवां साली में नौजवानी की उम्र में मुख्तसर सी अलालत के बाद उनका विसाल हो गया, जिसको लेकर शहर के हल्के में गम व इंदो का माहौल पाया जा रहा है। सैफ न्यूज़ की जानिब से भी इमाम मोहतरम के लिए दुआ कि अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, गर्मियों के अय्याम हैं, आगजनी के आतिशज़दगी के कई वाक़यात सामने आते हैं। ऐसे में रावल गांव इलाके में 3 आदिवासी खानदानों का झोपड़ा नुमा घर जल गया, जिस पर फौरन बंडू काका ने पहुंचकर उन्हें नया झोपड़ा बनाकर और घर के सामान और माल व असबाब फराम किया। उसी तरह मुंशी साबान नगर इलाके में जमीयत उलमा के तवस्सुत से मुफ्ती साहब ने भी कल एक मुंशी साबान के घर जो माजी में जल गया था, वहां घर बना कर दिया गया। वहीं साजो सामान के साथ में कल मकान की चाबी भी दी गई। दोस्तों, गर्मियां अपने सबाब पर है। मालेगांव शहर में तो 44 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, मगर राजस्थान में 48 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यानी अगर 50 तक पहुंच जाता है तो अमवात का सिलसिला बढ़ जाएगा। फिलहाल में गर्मी की वजह से राजस्थान में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जा हरारत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं केरला में शदीद बारिश की वजह से 7 अफराद भी हलाक बताए जा रहे हैं।
दोस्तों, वोटिंग मामले में पहले वोटिंग मशीन पर शक किया जाता था, अब पूरे इलेक्शन कमीशन पर ही शक किया जा रहा है कि हिंदुस्तान भर में वोटों का जो फीसद है वो ताखिर से दिया जा रहा है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 48 घंटे के अंदर मुकम्मल फीसद का शेयर कर देना, आवाम के लिए बता देना ये ज़रूरी नहीं। कुछ कॉन्फिडेंशियल बात भी रहती है, कुछ टर्नओवर के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसलिए इसमें ताखिर हो सकती है। इस बात को लेकर कई अफराद नाराजगी बता रहे हैं। मालेगांव शहर यानी हमारे धुलिया हल्के का पहले जो फीसद बताया गया वो 55.96 यानी 11,31,580 लोगों का पहले वोटिंग फीसद बताया गया। बाद में जो रिजल्ट जाहिर किया गया तो उसमें धुलिया शहर का मजमूई फीसद 60.21 बताया गया, यानी 12,17,523 लोगों ने वोट दी, यानी 48 घंटे में 4.25% की बढ़ोतरी और 86,000 वोटरों का दूसरे रिपोर्टिंग में ये वाजे किया जा रहा है, यानी 5% और 86,000 वोटों का फर्क पहली तफसील और दूसरी तफसील में ये नहायत अफसोस की बात मानी जा रही है। वहीं मालेगांव शहर में भी पहले 63.68 बताया गया था, बाद में वाजे हुआ कि मालेगांव शहर का फीसद 68 से। दोस्तों, पदवीधर और शिक्षक आमदार यानी ग्रेजुएट हल्का असेंबली और टीचर असेंबली हल्के का, ऐसे 4 हल्कों का यानी 2 ग्रेजुएट हल्के और 2 टीचर हल्के के रुकन असेंबली के लिए इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। 31 मई से फार्म दाखिल किए जाएंगे, 26 जून को वोटिंग होगी और 1 जुलाई को नताइज जाहिर होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हतमी रिजल्ट 5 जुलाई तक वाजे हो सकता है। आपको बता दें कि नासिक हमारे अपने हल्के से किशोर दराड़े पहले शिक्षक आमदार थे, दोबारा उन्हीं की उम्मीदवारी की गूंज सुनाई दे रही है बीजेपी हल्के से। इधर शुभांगी ताई पाटिल भी मुताबिक नजर आ रही थी, मगर अब सुना जा रहा है कि प्रशांत दादा हीरे या उनके घर के कोई अफराद शिक्षक आमदार में नासिक जिला से सेकुलर या बीजेपी से उम्मीदवारी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान पर शेख आसिफ ने एक तकरीर की थी एक जलसे से, जिसको लेकर हिंदू तंजीमों ने और गौ रक्षकों ने इसे दिल आज़ार और मुतनाज़ा बताया और शिकायत दर्ज करने की बात की। इस बाबत शहर के बेशतर यूट्यूब चैनल्स पर संघियों के बयानात भी, मुतनाज़ा बयानात और भी सामने आ रहे हैं। शोभा ताई बच्चाओ मालेगांव का दौरा कर रही हैं, तमाम मसलक और मज़हब के लोगों से, अलग अलग शोबे के लोगों से, दीगर लीडरान से मुलाकात करके शुक्रिया अदा कर रही हैं कि पूरे हल्के में सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने मालेगांव से पाई और उन्हें जीत का यकीन है। वहीं जितने लोगों ने उनका काम किया मालेगांव शहर में, ये भी ताई की जीत का यकीन बता रहे हैं, लेकिन हत्तमी फैसला 4 जून को आएगा कि भामरे या ताई। दोस्तों, यूपी प्रतापगढ़ के वाहिद बचे हुए बाहुबली यानी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो मुख्तलिफ पार्टियों में रहा करते थे, फिलहाल वो जनसत्ता दल से सदर हैं और प्रतापगढ़ से एमएलए हैं। उन्होंने बीजेपी में जाने का बीच में इशारा दिया था, मगर बीजेपी लीडरान की जानिब से मुकम्मल तनकीद के बाद आज उन्होंने समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश की क़यादत को हिमायत दे दिया है और अपने इलाके से समाजवादी के लिए वोटिंग की अपील भी की है। बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 4 पार्लिमानी हलकों में अपने दस्तरत रखते हैं, यानी जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। इन चारों हलकों में बीजेपी को नुकसान हो सकता है राजा भैया के अचानक समाजवादी में चले जाने से। बीजेपी के दिन भर खराब होते जा रहे हैं। किसान आंदोलन के लीडर राकेश टकैत ने भी बीजेपी के मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देने और बीजेपी को हराने की अपील की है। काश महाराष्ट्र से जरांगे भी इस तरह की कोशिश करते तो सफाया हो सकता था। बहरहाल किसान लीडरान आज भी बीजेपी से नाराज हैं। छठे और 7वें मरहले में इनका एहतजाज और इनकी नाराजगी कहीं न कहीं से रंग ला सकती है। दोस्तों, चीन ने गुज़िश्ता दिनों चांद पर एक खिलाई मिशन के तहत रवाना किया था, एक खिलाई मिशन जिसका नाम चैंग-ई-6 रखा गया था। बताया जा रहा है कि आने वाले 8-10 दिनों में यानी अगले माह के पहले हफ्ते में चीन का चैंग-ई-6 चांद पर उतर सकता है, यानी इंडिया के बाद चीन भी चांद पर पहुंच जाएगा।
दोस्तों हज की तैयारियां तमाम मुकम्मल हो चुकी है। गुज़िश्ता कल गलाफ काबा को हर साल हज से पहले जो 3.5 फीट ऊंचा किया जाता है ताकि उसकी बेरुमती ना हो सके, कल गलाफ काबा को 3.5 फीट ऊंचा किया गया। 26 मई से महाराष्ट्र से पहली फ्लाइट रवाना होगी, यानी पहले आज़मीन हज का काफिला 26 मई से रवाना होगा। 16 जून को यौमुल हज हो सकता है और 17 जून को ईद उल अज़हा, मगर ये सारा चांद पर मुश्तमिल है, 1 या 2 दिन इधर उधर हो सकता है। बहरहाल मालेगांव शहर में भी रूहानी मनाजिर देखने को मिल रहे हैं कि बेशतर गलियों से बड़ी तादाद में लोग हज के लिए रवाना हो रहे हैं। कहीं ज़ियाफ़त का नज़्म हो रहा है, कहीं इस्तकबालिया तकरीब हो रही है, कुछ लोग खामोशी से भी निकल जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह इस साल हज के सदक़े में दुनिया में खैर व आफ़ियत के मामलात फरमाए। दोस्तों हर साल बैनुल अक़वामी तौर पर इंटरनेशनल पैमाने पर दिया जाने वाला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड इस साल फ़लस्तीन के 3 सहाफ़ियों को दिया गया। फ़लस्तीन के अल जज़ीरा के कमांडर, अल जज़ीरा चैनल के नामा निगार जो उस इलाके के चीफ थे गाज़ा के, दौरान कवरेज उनकी बीवी और उनका बच्चा शहीद हो गया था। वहीं एक फ्रीलांस फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी जो शूटिंग के दौरान कवरेज के दौरान हलाक हो गया था। ऐसे 3 लोगों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड इस साल 2024 का यानी फ़लस्तीनियों के नाम हुआ। दोस्तों अक्सर मुतनाज़ा फिल्में बनती है और उस पर मुख्तलिफ फ़िरके की जानिब से विवाद होता है, यानी फ़िल्मों में भी अब सियासी रंग उभर कर सामने आने लगा है। हाल ही में रज़ा एकेडमी ने एक एतराज़ दाखिल किया है कि हालिया दिनों रिलीज़ होने वाली फिल्म यानी अगले माह के पहले हफ्ते में जो फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसका नाम हम दो हमारे दो है, जिसमें कुरान की तफसीर को गलत अंदाज से बयान किया गया है, वहीं मुसलमानों के करैक्टर को टारगेट करते हुए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इस तरह का शिकायत रज़ा एकेडमी मुंबई की जानिब से फिल्म हम दो हमारे दो के खिलाफ जाहिर की गई। हाय अफसोस, फ़लस्तीन में आज 62 अफराद शहीद हुए, 138 अफराद ज़ख्मी हुए। ग़िज़ाओं की दीगर अशिया की तो किल्लत थी, फिर उसके बाद ईंधन की यानी पेट्रोल और डीजल की किल्लत हुई कि पावर नहीं होने की वजह से लोग जनरेटर के ज़रिए दवाखानों में इलाज किया करते थे, मगर अब ईंधन की भी तकलीफ आ रही थी। अब उसके बाद आज इंकशाफ हुआ है कि दवाओं का 75% हिस्सा मसदूद हो चुका है मेडिकल लाइन का, और 25% दवाखाने और हॉस्पिटल ही काम कर रहे हैं, यानी हर दवाखानों में जख्मियों की भीड़ लगी हुई है। दोस्तों पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर कयास आराइयाँ जारी है, वहीं सियासी जमातों की जानिब से दावेदारियां भी जारी है। अमित शाह ने कहा है कि अभी तक के 5 मरहलों में बीजेपी 310 सीट पा चुकी है और पूरे मरहले में 400 से ज़ायद सीट बीजेपी को हासिल होगी। अमित शाह ने कहा कि इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के अर्जुना मल्का खरगे, इन्होंने भी दावा किया है कि कांग्रेस अलायंस इस मर्तबा 300 से पार होगा।